पृथ्वीराज चौहान का नाम तो सुना होगा और आपको ये भी पता होगा कि पृथ्वीराज और गौरी के बीच कुल 17 युद्ध लड़े गए। 17 में से 16 युद्ध पृथ्वीराज चौहान ने जीते और उन 16 युद्ध में गौरी पराजित हुआ। लेकिन आपने ये कभी सोचा है कि 16 युद्ध हो जाने के बाद भी पृथ्वीराज ने गौरी को जीवित क्यों छोड़ा? आपको क्या लगता है कि किसी व्यक्ति से 16 बार युद्ध हो जाने के बाद भी उसे माफ़ कर सकते हैं क्या ये कहानी रियल है या फिर बनी बनाई मन गढ़ंत है? इस कहानी की सच्चाई आपको प्रूफ के साथ बताएंगे इस वीडियो में, तो वीडियो पर बने रहें। वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। कुछ बातों के अनुसार पृथ्वीराज चौहान ने 16 बार मोहम्मद गौरी को पराजित किया और हर बार गौरी ने उनके पैरों में गिरकर क्षमा मांगी और पृथ्वीराज ने उसे छोड़ दिया। यदि तार्किक रूप से देखें तो ये ठीक नहीं लगता है। यही सही है, पृथ्वीराज एक युवा शक्तिशाली राजा थे और वे 21 भीषण युद्ध लड़ चुके थे, इसलिए कम से कम वो इतने अधूर या सीधे शब्दों में कहे तो मूर्ख तो नहीं हो सकते कि एक ही गलती को बार बार करे और तब तक दोहराते रहे, यानी कि गौरी को बार बार जिंदा छोड़ते रहे और जब तक कि स्वयं हार ना जाए। पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच असल में कितने युद्ध हुए, ये एक ऐसा प्रश्न है जिसका आज किसी के पास भी सही व सटीक उत्तर नहीं है। इसलिए इस वीडियो में हम इस विषय पर थोड़ा शोध करेंगे और सत्य को जानने का प्रयास करेंगे। यदि जनश्रुतियों की बात करें तो ये बात प्रचलन में है कि पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच कुल 17 युद्ध हुए। कहीं कहीं 21 युद्धों का भी उल्लेख है, जिनमें 16 बार पृथ्वीराज ने गौरी को पराजित किया एवं छोड़ दिया। लेकिन वर्तमान इतिहासकार ऐतिहासिक तथ्यों के आधार पर चौहान और गौरी के बीच 2 युद्धों का हुआ मानते हैं। प्रथम युद्ध 1191 में और द्वितीय युद्ध 1192 में। दोनों युद्ध तराइन के मैदान में लड़े गए। अधिकांश मुस्लिम इतिहासकार तो केवल एक युद्ध का होना मानते हैं जिसमें गौरी जीत गया, लेकिन कुछ मुस्लिम इतिहासकार जैसे फरिश्ता मिनजान, अस सीरीज और मसारी जैसे हसन निजामी आदि 2 युद्धों का वर्णन करते हैं। इससे बाकी मुस्लिम इतिहासकारों की मात्र एक युद्ध वाली बात झूठी होती है। ओझा जी ने भी साफ लिखा है, मुस्लिम इतिहासकार या तो अपनी हार वाली बात छुपा जाते हैं या फिर घुमा फिरा कर लिखते हैं। दूसरी तरफ हिंदू और जैन ग्रंथों इन दोनों के बीच अनेक युद्ध होने का वर्णन करते हैं और ये सही भी प्रतीत होता है। देवी सिंह मंडावा अपनी पुस्तक सम्राट पृथ्वीराज चौहान में लिखते हैं, हम पृथ्वीराज राष्ट्रों को छोड़ भी दें तो पुरातन प्रबंध संग्रह में चौहान और गौरी के बीच 8 युद्धों के होने का वर्णन है। प्रबंध चिंतामणि कई युद्ध होना मानती हैं, जबकि पुरातन प्रबंध 20 युद्धों के होने की बात कहता है। तो हमीर महाकाव्य में 7 युद्धों का वर्णन भी किया गया है। डॉक्टर दशरथ शर्मा ने भी 1186 से लेकर दोनों के बीच लगातार संघर्षों का वर्णन किया है। वैसे देखा जाए तो मोहम्मद गौरी अत्यंत महत्वाकांक्षी था। 1173 में गौर का सुल्तान बनने के बाद से ही उसकी इच्छा भारतवर्ष पर शासन करने की थी। उसने सर्वप्रथम मुल्तान पर आक्रमण किया और उसे धोखे से जीत लिया। उसके बाद उसका 1178 में गुजरात के सोलंकियों से भीषण युद्ध हुआ, जिसमें उसकी बुरी तरह पराजय हुई। इसके बाद इतिहासकार 1191 में उसके पृथ्वीराज चौहान के युद्ध का वर्णन करते हैं, जो गले नहीं उतरता है, क्योंकि मोहम्मद गौरी जैसे अति महत्वाकांक्षी शासक के लिए 13 साल तक चुपचाप बैठे रहना संभव नहीं है। 1191 में जब वो पृथ्वीराज से पराजित हुआ, तब अगले ही वर्ष पुनः वो युद्ध के मैदान में था। तो 1178 से लेकर 1191 तक वो क्यों चुप बैठ रहा, ये बात समझ नहीं आती है। कुल मिलाकर हम निष्कर्ष पर पहुंच सकते हैं कि चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच मुख्यतः तराइन के मैदान में 2 युद्ध हुए, जिनमें दोनों ने अपनी अपनी सेनाओं का नेतृत्व किया, लेकिन उनकी सेनाओं तथा सामंतों के बीच कई छोटे बड़े युद्ध लड़े गए। पृथ्वीराज चौहान अपने समय के सबसे शक्तिशाली सेनापति थे। उनके साथ हमेशा 108 सामंत रहा करते थे तथा अनेक छोटे बड़े राजाओं ने अपनी लड़कियां दी तथा या उसे नजराने भेजते थे। तत्कालीन भारत के वे सर्वमान्य राजपूत नायक थे, जिनके सामंतों में राजपूतों के प्रत्येक कुल के वीर थे, जो उनके लिए अपनी जान देने को तत्पर रहते थे। ऐसे में यह आवश्यक नहीं है कि पृथ्वीराज प्रत्येक युद्ध में जाएं और युद्ध लड़े। वैसे भी खैबर दर्रे से गौरी के 2 आक्रमणों का उल्लेख मिलता है। इन दोनों ही आक्रमणों को पृथ्वीराज के सेनापति पवन राय यानी आमेर के शासक ने ही निष्फल कर दिया था। इसमें भी कोई 2 राय नहीं है कि गौरी लगातार भारत पर आक्रमण करता रहा है, जिसे पृथ्वीराज के सामंत ही विफल कर देते थे। इनमें से कई युद्धों में गौरी होता था तो कई में नहीं। कभी वो हार जाता था, कभी भाग जाता था।
ऐसा लगता है कि गौरी के आक्रमण मुख्यतः पृथ्वीराज और स्वयं की सैनिक शक्तियों को आंकने के लिए होते थे, क्योंकि 1178 में वो सोलंकियों से हार चुका था। इस तरह के कई छोटे बड़े आक्रमणों के बाद 1191 में उसने पूरी तैयारी के साथ पृथ्वीराज पर आक्रमण किया होगा। इस बीच भारत की राजनीति भी बहुत सीमा तक परिवर्तित हो चुकी थी। पृथ्वीराज चौहान एक तरफ सोलंकियों परमाणु संदेलों को हराकर अजय स्थिति में आ चुके थे, गैड वालों से उनका संघर्ष चल रहा था, तो दूसरी तरफ इन युद्धों में वो अपनी बहुत मूल्यवान ऊर्जा तथा कई श्रेष्ठ सामंतों को खो चुके थे। एक बात साफ है कि पृथ्वीराज और मोहम्मद गौरी युद्ध के मैदान में सिर्फ 2 ही बार आमने सामने हुए थे। गौरी को बार बार हराना, पकड़ना, उसका चौहान से माफ़ी मांगना और पृथ्वीराज का उसे बार बार छोड़ देना पूर्णतः गलत है। हाँ, ये हो सकता है कि पृथ्वीराज के सामंतों और गौरी की सेना या गौरी स्वयं के बीच बहुत युद्ध हुए होंगे, लेकिन स्वयं पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच 2 ही युद्ध हुए हैं। प्रथम 1191 ईसा में और द्वितीय 1192 में। दोनों युद्ध तराइन के मैदान में लड़े गए हैं। वीडियो को बनाने में बहुत मेहनत लगी है, तो एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।